अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद उकाशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लोगों की आवाज़। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जो आज से चंद साल पहले इंग्लिश के प्रोफेसर रह चुके हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में और मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में। उन पर कौन सा ऐसा वक्त पेश आया, कौन से ऐसा उनका मामलात बने, क्या ऐसा वाक़या पेश आया जो उनको वो छोड़कर व्हील बैलेंसिंग और पंचर का काम करना पड़ रहा है। तो आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, अपने बारे में बताएं। आपको बहुत सारे लोग इस टाइम यहाँ पे देख रहे हैं, अपने बारे में बताएं कि आपकी ज़िंदगी का किस लम्हे पे आपका ऐसा मोड़ आया जो आपको ये काम करना पड़ रहा है। बस इसमें कहते हैं ना कि हर मतलब के स्टोरी के पीछे कोई ना कोई मतलब कि कोई रीज़न ज़रूर होती है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, जिसमें वो रीज़न ये है कि 2013 से 18 के दरमियान मैंने मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आता है जिसमें जो मेरी ये दाएं टांग है फ्रैक्चर हो जाती है। अब इसमें रॉड डला हुआ है। तो वो एक अलहदा फील्ड थी, ये एक अलहदा फील्ड है। उसमें हम मतलब कि वेल सूटेड बूटेड रहते हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब कि एक डिफरेंट लाइफ होती है, मतलब हर टाइम साफ़ सुथरे रहना। और ये एक डिफरेंट फील्ड है। इसमें है कि आपके हाथ मैले कुचैले, जैसे कि आप देख भी सकते हैं मेरी सूरत हाल कि जिस हालत में मैं बैठा हूँ और अपना ये काम कर रहा हूँ, मतलब कि वो एक डिफरेंट लाइफ थी, एक डिफरेंट लाइफ है। लेकिन इसके जो कहते हैं ना कि कोई ना कोई जो ट्रेजिक स्टोरी है उसके पीछे बंदे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मायूस हो जाते हैं या मतलब कि मुख्तलिफ लत में लग जाते हैं या मतलब कि अपना मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और वालिदैन की सपोर्ट थी कि मैं इस काबिल हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रोज़गार कमा रहा हूँ। तो आप ये बताएं कि आपने टीचिंग की फ़ील्ड छोड़कर आप इस गंदे काम में, हाथ काले करने वाले काम में क्यों आए? आप और भी बहुत सारी फ़ील्ड सेलेक्ट कर सकते थे, ऑनलाइन बहुत सारे जॉब्स आ सकती थी, ऑनलाइन काम कर सकते थे, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते थे, तो आपने ये फ़ील्ड ही क्यों चुनी? वो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है या मुश्किल मरहला आता है जहाँ पर आपके सब मतलब के अज़ीज़ व क़ारिब दोस्त वगैरह साथ छोड़ जाते हैं, तो उस टाइम आपके लिए ये सोचना समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऐसा फील्ड चूज़ किया जाए। जॉब के लिहाज से भी जाएँ तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो प्राइवेट फील्ड ही क्यों नहीं है, तो वहाँ पे आपको 10, 12, 15 हज़ार की जॉब जो है ना बड़ी मुश्किल मिलती है, वहाँ पे भी धक्के खाने पड़ते हैं। तो मैं इस मतलब कि ये फ़ील्ड क्यों चूज़ किया, वो इसलिए क्यों किया कि इसमें हाथ तो मैले कुचैले होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें जो आपका रिस्क है, मतलब शाम को जब आप घर जाते हैं तो आपकी जेब में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिज़नेस कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपना होना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि अगर आप किसी के मातहत भी होंगे तो आपको वहाँ पर सारी बातें ज़्यादा सुननी पड़ेंगी, ठीक है। काम मतलब कि वो ज़ाहिर बात है, जो आपको काम पे रखेगा वो आपसे काम ज़रूर लेगा। लेकिन जब आपका अपना काम होगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो उसमें आप अपना मतलब कि जितना मर्ज़ी देर बैठें, जितना जब खोलें बंद करें, उसमें लोगों की कोई वो चॉइस नहीं होती, आपकी अपनी चॉइस होती है। और दूसरा ही कि इस फील्ड में ही क्यों आया, कोई और फील्ड क्यों मैंने चूज़ नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए समझना, एक तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इसमें पहले था व्हील बैलेंसिंग के काम में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं बिल्कुल ही इसी फील्ड को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर लूँगा। तो इसी फील्ड को क्यों चूज़ किया, वो इसलिए कि उस टाइम मेरे लिए मतलब कि सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, कोई ऐसा काम समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी बात यह है कि इस फील्ड के जो कारीगर हैं आपको चंद एक मिलेंगे। मैकेनिकल तो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर दूसरी तीसरी दुकान पे आपको मैकेनिकल मिल जाता है, लेकिन व्हील सीधे मतलब कि व्हील बैलेंसिंग वाला जो कारीगर आपको चंद एक देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक कि है भी मुश्किल काम, लेकिन मैंने फिर भी इसी को चूज़ किया और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैं आज ये काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं, क्वालिफ़िकेशन क्या थी आपकी और आपने किस किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है? तो इसके बारे में आप, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो थोड़ा बताएं। जी, वेल नाउन इंस्टीट्यूट हैं, जैसा कि पहले भी मैंने मतलब कि उनका ज़िक्र नहीं किया, वो मुझे देख भी रहे हैं, जिन्होंने मुझे मतलब कि अप्रोच नहीं किया। मतलब जब मैं दोबारा उनके पास गया तो उन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया कि आप हमारे लिए इस टाइम मतलब कि हमारे इदारे के लिए आप सूटेबल नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम जो है ना बामुश्किल 10 से 15 मिनट खड़ा होकर पढ़ा सकता था, ज़्यादा देर नहीं खड़ा होकर पढ़ा सकता था। तो जिस वजह से मुझे वो फील्ड स्किप करना पड़ी। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं तो उन्होंने बाकी वीडियोस भी तकरीबन देखी होंगी, तमाम तकरीबन कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसने कवरेज ना दी हो।
अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से मुसलसल जो है यानी न्यूज़ का सिलसिला जारी व सारी है, जिसमें मतलब वक्तन मैं बताता रहा हूँ। और इन्हीं प्लेटफॉर्म से आता है कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल यहाँ पर नहीं आया पूछने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्राइवेट इदारों से मतलब ऑफ़र्स आई हैं और मैं तकरीबन 14 से 15 कंट्रीज़ हैं मतलब कि जहाँ से जॉब ऑफ़र भी हुई है, क्योंकि मैं घर का वाहिद कफ़ील हूँ तो मैं मतलब बाहर नहीं जा सकता था, जिस वजह से मैं मतलब कि यहीं पे सर्वाइव कर रहा हूँ। तो आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, बीवी बच्चे भी होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मतलब कि सिस्टम चला रहे हैं। तो जब आपकी शादी हुई थी तो आप इस फील्ड में आ चुके थे या आप उस वक्त टीचिंग करते थे? नहीं, जब मेरी शादी हुई थी तो पहले मैं उस टाइम टीचिंग में कर रहा था जब मेरी मतलब कि शादी हुई। ये भी एक कहते हैं ना कि एक मुश्किल मरला होता है कि जब आप एक फ़ील्ड छोड़ के दूसरे फील्ड में जाते हैं तो ख़ास तौर पर आपके अपने घर वाले, आपका वालिदैन तो आपके साथ ही होते हैं और बीवी बच्चे आपके साथ हैं, क्योंकि वही वाहिद सहारा होते हैं जो मतलब आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। बाकी तो तकरीबन जो भी पर्सन है जब इस फील्ड में आया था तो दोस्त रिश्तेदार ये वो डीमोटिवेट ही कर रहे थे कि आप इतने क्वालिफाइड हैं और आप ये काम कर रहे हैं। तो मैंने उनकी बातों को जहन पे नहीं लिया, हत्ता कि थोड़ा बहुत होता तो था, जैसे होता है ना बंदे को थोड़ा बहुत टेंशन इस लिहाज से कि मेरे ऊपर क्या बातें कर रहे हैं। अब भी करते हैं, आगे कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हैं क्वालिफिकेशन सामने बोर्ड भी लगा हुआ है तो पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। हालांकि उनको और कुछ लोग ऐसे भी थे जब इंटरव्यूज़ ऑन एयर हुए थे तो लोग कह रहे थे आप एकेडमीज़ बना लेते, ये कर लेते, वो कर। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि आपको एक अच्छी एकेडमी के लिए एक अच्छा सेटअप का होना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो मेरे पास इतना मतलब कि फाइनेंशियल सिचुएशन इस कदर नहीं थी कि मैं उसको मतलब कि सिस्टम एक इस्टेब्लिश कर पाता। इसी के साथ साथ जब लोगों से मुझे इतना तजर्बा हुआ, लोगों ने मुझे इस कदर सिखा दिया, ख़ास तौर पर जो मीडिया से आए हुए लोग तो उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो उन्होंने कहा कि आप इसके साथ अपने चैनल्स बना लें, ठीक है, आप किसी में जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो आप उस पर चैनल बनाएं, उसको कैरी आउट करें और ये चीज़ आगे आपको फ़ायदा देगी। तो उन्हीं की मतलब कि जैसे ये सिलसिला जारी व सारी था पिछले 1 साल से न्यूज़ का, तो मैंने थोड़ी बहुत वर्किंग की। तो मैंने देखा कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिसको मैं अगर मतलब चैनल्स के लिहाज से अडॉप्ट करूँ तो मुझे ज़्यादा मतलब कि वो आगे लेके जाएगा। तो इसमें सबसे पहला फील्ड जो था मेरे जहन में आया फ़ैशन, क्योंकि ये वाहिद फील्ड है जो कि ख़त्म नहीं होता और लोग इसमें इंटरेस्ट भी लेते हो, चाहे मेल हो चाहे फ़ीमेल हो, मेंस वुमेंस वेयर मतलब कि हर जगह चलता है। तो मैंने इसका एज ए फ़ैशन रिवाज के नाम से एक चैनल बनाया और उसी पे थोड़ा बहुत वर्किंग की। तकरीबन पिछले 4-5 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना यूट्यूब के ऊपर मेरा 900 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है इस टाइम, और इंस्टाग्राम पे भी 10,000 प्लस सब्सक्राइबर मतलब कि जो फॉलोवर है मेरा हो चुका है। तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मतलब कि इसी फ़ैशन रिवाज के नाम से पेजेस बने हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मतलब के व्यूवर्स हैं जो कि मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। और न्यूज़ के लिहाज से भी जितने भी चैनल मतलब कि न्यूज़ चलती रही हैं तो वहाँ से भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। और दूसरा मेरा चैनल है डेली पॉइंट ग्लोबल के नाम से, वहाँ पे मैं मतलब कि स्टोरीज़ स्किल ज़रूर होगी। जिस तरह मैंने सोशल मीडिया से मतलब कि इसमें मेरा कोई उस्ताद नहीं है और इसमें सोशल मीडिया में मेरा यूट्यूब उस्ताद है। तो जो भी व्यूवर्स मुझे इस टाइम देख रहे हैं इस चैनल पे, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर होगी, वो स्किल को यूटिलाइज़ करें, उसको बाहर लेके आएँ और अपना सोसाइटी में जिस तरह मैंने अपना सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह नाम पैदा किया है तो वो भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बिलाल साहब की कहानी उनकी ज़बानी सुनी। आपको इनकी वीडियो कैसी लगी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उकाशा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बनते रहिए इन लोगों की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।